हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हमने करनी है एग्जाम्पल 2 चैप्टर रियल नंबर्स एनसीईआरटी क्लास 10। तो बच्चे एग्जाम्पल 2 की जो स्टेटमेंट है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। ओके, तो बच्चे ये जो एग्जाम्पल है ये हमें ये कहना चाह रही है कि हमने शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर वो 2q की फॉर्म में होगा और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा 2q plus 1 की फॉर्म में होगा। और बच्चों यहां पर q हमारा सम इंटीजर है। ओके, तो बच्चे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे कि इन स्टार्टिंग मैंने आपकी इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 so on to positive infinity as well as -1, -2, -3, -4, -5 so on to -infinity। तो बच्चों इन नंबर्स को हम बोलते हैं क्या? इंटीजर्स। ये जो बच्चे जीरो के जो राइट हैंड साइड में 1 से लेके इंफिनिटी तक हमारे जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर होते हैं बच्चे -1 से लेके -इंफिनिटी तक, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। अब बच्चों आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। यहां पर हमें बोला गया कि हमने शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो बच्चों ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें जो इवन नंबर है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो बच्चों वो सारे जो हमारे पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो सारे इस फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कि जो हमारे इवन इंटीजर है इन राइट हैंड साइड, ठीक है, जीरो के राइट हैंड साइड में जो हमारे इवन इंटीजर्स हैं वो 2q की फॉर्म में होने चाहिए। और बच्चों जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो ऑड इंटीजर्स हैं, ओके, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो बच्चों यहां पर नेगेटिव की बात नहीं करी गई। यहां पर यह बोला गया कि जो जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनमें जो ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है, ऑड इंटीजर बच्चे कौन से होते हैं? जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो बच्चे ये जो हमारे ऑड इंटीजर्स हैं ये 2q plus 1 की फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। ये बच्चों हमने शो करना है। ओके, तो बच्चों इसको हम शो करते हैं। सबसे पहले हम जैसे हमने क्वेश्चन जहां से स्टार्ट करना है हम वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको मैंने समझा दिया, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। मैंने आपको समझाया कि इंटीजर्स क्या होते हैं और उसमें मैंने समझाया कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन से होते हैं और पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम करते हैं कि हमने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले बच्चों यहां पर हमने लेट करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो बच्चों यहां पर हमने ए लेट किया। ए क्या है? हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड हमने बच्चों ए को नंबर लेट करना है और वो नंबर होगा हमारा बी। और बच्चों बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ए को तो हमने लेट कर लिया कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन बी की वैल्यू भी हमने लेट करनी है। तो बी की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? वो भी एक इंटीजर्स होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि जो फॉर्म हमें क्वेश्चंस में गिवन है, हमें यह बोला गया है कि जो हमारे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 2q की फॉर्म में होने चाहिए और हमारे पास जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 2q plus 1 की फॉर्म में होने चाहिए। ओके, और बच्चे हमने बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म से जो फॉर्मूला पढ़ा था, तो बच्चे वो फॉर्मूला हमारे पास था a दिस इज इक्वल टू bq plus r। ओके, और बच्चों इसके मुताबिक अगर इस राइट हैंड साइड में मैं इन दो वैल्यूज को पुट करूं, ठीक है, पहले मैं इसको पुट बच्चे करता हूं 2q plus 1। तो देखिए अगर बच्चों मैं b की प्लेस पर 2 पुट कर दूं यहां पर इन राइट हैंड साइड और q हमारा एज इट इज रहेगा, और r की प्लेस पर अगर बच्चों मैं 1 पुट कर दूं,
ओके, तो बच्चों देखो हमारी ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म रिसेंबल हो रही है, ठीक है, एक जैसी है। तो बच्चों सिमिलरली अगर मैं यहां पर सेम 2q हमारे पास है और साथ में अगर मैं 0 पुट कर दूं, क्योंकि 2q प्लस 0 हमारा 2q ही रहेगा, तो इसलिए हम यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने b की वैल्यू लेट करनी है बच्चों, वो वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों b की वैल्यू क्या होगी 2, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने b को लेट कर लिया 2, ठीक है। तो बच्चों ये हर केस में वैसे पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ये सबसे इजी ट्रिक है क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो मेथड होगा हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो बच्चों मैं ऐसे करता हूं कि इसको मैं रब कर देता हूं। आपको मैंने बता दिया अंदाजा कि आपने क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखने के बाद वहां से हम b की वैल्यू को लेट कर सकते हैं कि हमने क्या पुट करना है b की वैल्यू को, ठीक है, अमूमन। तो बच्चे इसके बाद देखो हमने क्या करना है, ये लाइन लिखने के बाद लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b दिस इज इक्वल टू 2। बच्चे हमने यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चे यहां पर हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और बच्चे जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो क्या होगा, तो बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं a दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है बच्चे, ये हमारा हो गया। और बच्चों ये फॉर्मूला लिखने के बाद जो हमने वैल्यूज लेट करी हैं, हमने a को लेट किया है एनी पॉजिटिव इंटीजर्स और b को बच्चों हमने लेट किया है 2। तो बच्चों हम a की प्लेस पर a पुट कर देंगे क्योंकि a भी हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होता है। तो बच्चों यहां पर हम इंप्लाइज का साइन लगाएंगे और a की प्लेस पर हम a को ही पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास a था और जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लेट किया है वो भी हमारा स्मॉल a है। तो a की प्लेस पर हमने a पुट करना है और बच्चों उसके बाद b की प्लेस पर हमने 2 को पुट करना है 2, ठीक है। और बच्चों q को हम एज इट इज यहां पर रहने देंगे और बच्चों r हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो बच्चों r को भी हम r ही रखेंगे। ओके, ये बच्चों हमारा हो गया। अब बच्चों इसके बाद देखो हमने क्या करना है कि यहां पर हमने कंडीशन लिखनी है। हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर q ग्रेटर देन 0, या फिर बच्चों यहां पर हम लिखते हैं वेयर q ग्रेटर देन 0, q ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो बच्चों ये जो कंडीशंस है ये आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। इस टाइप के हर क्वेश्चन में आपको ये वाली जो कंडीशंस है अप्लाई करनी है कि q हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और r जो स्मॉल r हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b है। तो बच्चों ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन की वीडियो में कि ये नेसेसरी कंडीशन है, ये मैंडेटरी कंडीशन है, हर क्वेश्चन में ये एप्लीकेबल होगी। जो हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वहां पर q की जो कंडीशंस होती है वो हमेशा q भी हमारा एक इंटीजर होता है, स्मॉल r भी हमारा एक इंटीजर होता है। लेकिन बच्चों जो q की जो कंडीशंस होती है वो होती है q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि q 0 से ग्रेटर और उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। और जो r है वो हमेशा ही हमारा 0 के ग्रेटर उसके इक्वल और जो b की वैल्यू जो हमने लेट करी है यहां पर इससे लेजर होगा, ठीक है। अब बच्चों इसको तो हम एज इट इज यहां पर रहने देते हैं, लेकिन जो r की वैल्यू है वो हम इन दोनों कंडीशन के हिसाब से लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर हमें बोला गया है कि जो r हमारा है वो 0 से ग्रेटर है उसके इक्वल है लेकिन b से लेजर है, मतलब 0 से ग्रेटर होगा और r हमारा बच्चों क्या है इंटीजर ही होगा। यहां पर q r b a ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। तो बच्चों जो अगर इंटीजर्स होगा तो हम r की वैल्यू देखो क्या लिख सकते हैं, इंटीजर्स जो हमारे होते बच्चों जैसे कि मैं आपको बताया था इंटीजर्स हमारे नंबर होते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स है तो 0 1 2 3 4 सो ऑन टू इंफिनिटी। तो बच्चों ये जो हमारे नंबर हैं 1 2 3 4 यही हमारी क्या है r की वैल्यूज है और r की वैल्यू हमें बोला गया है कि 0 से ग्रेटर, मतलब 0 के ग्रेटर और उसके इक्वल, ठीक है, 0 से ग्रेटर उसके इक्वल। और बच्चों यहां पर बोला गया कि b से लेस, तो बच्चों b की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है 2 है, b की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है 2 है, इससे लेजर होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर जो r की वैल्यू है इस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ 2 ही वैल्यू आएंगी 0 और 1, 0 के इक्वल उससे ग्रेटर 1 है और 2 से लेस है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास r की वैल्यू सिर्फ 2 ही आएंगी, एक तो 0 एक 1 आएगी, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। ओके, अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस r की वैल्यू को इस कंडीशन में पुट करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि से 1, ओके। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं व्हेन
r इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों हमने इस इक्वेशन में 1 में पुट करना है, ठीक है। यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम r की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो बच्चों इस कंडीशन में हमने यहां पर r की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा a, दिस इज इक्वल टू 2q प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2q। तो बच्चों यहां पर हम 2q भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख दो 2q प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 2q, ओके। और बच्चों जब हम r की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, सिर्फ हम r की वैल्यू को 2 ही पुट कर सकते हैं, 0 और 1। तो बच्चों यहां पर हम लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 1 a दिस इज इक्वल टू। तो बच्चों हमने इस इक्वेशन में 1 में r की प्लेस पर ओनली 1 पुट कर देना। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 2q प्लस 1, ओके। अब बच्चों हमने कैसे चेक कर रहा है कि हमारा जो ये 2q आया है और ये 2q प्लस 1 आया है, ये हमारा इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है। क्योंकि बच्चों हमें यही बोला गया है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, मतलब एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर हमारा 2q की फॉर्म में होगा। और बच्चों एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो बच्चों यहां पर देखो हमने 2q और 2q प्लस 1 की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब बच्चों हम कैसे शो करेंगे कि ये हमारा जो नंबर है 2q, ये एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर है और ये 2q प्लस 1 हमारा एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ओके। तो बच्चों ये हमने शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमने ये कंडीशन यहां पर लिखी थी q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों इस कंडीशन का यहां पर हम यूज करेंगे कि q की जो वैल्यू है, q हमारा क्या है, एक इंटीजर है, और q की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि q की वैल्यू हम 0 के इक्वल और उससे बड़ी ही पुट कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इंफिनिटी। तो बच्चों अगर हम इन दोनों कंडीशन में q की वैल्यू को 0 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, तो बच्चों ये नंबर हमेशा हमारा इवन नंबर आएगा और बच्चों ये नंबर हमारा हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो बच्चों हम चेक करते हैं, मान लो हम q की प्लेस पर को, तो बच्चों मान लो कि हम q की प्लेस पर 0 पुट करते हैं, ठीक है। q की प्लेस पर 0 पुट किया, तो बच्चों अगर हम यहां पर 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 0 दिस इज इक्वल टू 0। और अगर बच्चों हम q की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 2। और अगर बच्चों हम q की प्लेस पर 2 पुट करते हैं, 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 4। और बच्चों वैसे ही अगर हम फर्दर पुट करते जाएंगे हमारे पास हमेशा इवन नंबर आएंगे, ठीक है, 6 8, ठीक है, ऐसे नंबर आएंगे हमारे पास 6 8 10 एंड सो ऑन। और अगर बच्चों हम इस कंडीशन में q की वैल्यू की प्लेस पर अगर 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 है, तो ये बच्चों हमारे बन जाएगा 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर बच्चों हम यहां पर 1 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 3। और बच्चों वैसे ही अगर हम फर्दर वैल्यू पुट करते जाएंगे हमारे पास यहां पर हमेशा ऑड नंबर आएंगे, ठीक है। तो बच्चों बस हमने यहां तक कर दिया, ये हमें करने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बता दिया यहां पर कि आपने ऐसा करना है, ओके। और बच्चों इसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे। तो बच्चों यहां तक करने के बाद हमने क्या करना है, ये करने के बाद बच्चों हमने यहां पर एक लाइन लिखनी है, वो लाइन मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम लिखेंगे यस every positive even integer, every positive even integer is of the form 2q, is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 and every positive odd integer is of the form 2q plus 1, ठीक है। और बच्चों लास्ट में लिख देंगे hence proved। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल 2 समझ आ गई होगी। अगर कुछ
subscribe my channel. Thank you.